हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय रितेश सर में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि दो वीडियो ऑलरेडी क्लासें हमारी जो है नंबर सिस्टम पे वो आ चुकी हैं। ये हमारी क्लास थर्ड है, जिसमें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या टिप्स को बोले, जिसपे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यही आपसे फिर से बोलना चाहूंगा, जो भी अभी कैंडिडेट स्टूडेंट अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। और जहां तक है, मंडे से आपकी टॉपिक वाइज क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक लेके आएंगे और फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक इस तरीके से, ताकि आपका जो अभी शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी आपकी तैयारी हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन में आज के लिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर विजुअल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है 1 + 2 + 3 डैट डैट डैश। फिर लिखा है 49 + 50 तक गए, 1 से 50 तक, फिर रिवर्स 49 प्लस डैट डैट डैश दिए गए 3 2 और 1, और लास्ट में बोला गया आपसे क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एसएससी में पूछा जाता है, एग्जाम में आपके एमपी प्लस में भी पूछ सकता है कि 1 से लेके आप 50 तक गए, फिर रिवर्स आए और आपसे पूछा गया है प्लस लगा के कि इसका योग क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं, देखते ही आप इसको आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, केवल 5 सेकंड में इसका आंसर निकल आएगा। कैसे, तो आप देखें पहले, जल्दी आप इसको आंसर क्वेश्चन को नोट कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। इसके बाद हम यहाँ पर आंसर और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसा नंबर आए या ऐसा क्वेश्चन हो, आपको याद रखना है कि जब कभी भी इस तरीके के नंबर आए, आपको क्या लेना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लेना है, आपको लेना है बड़ी वैल्यू या बड़ी संख्या बोल दें आप। क्या लिख लें आप? बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दें आप, या फिर हम बोल दें आपसे कि मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, उस वैल्यू का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें आप, तो आपका आंसर निकल आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो, यहां से हम गए और कहां तक गए, 50 से फिर रिवर्स आ गए, 1 तक आ गए, तो बड़ी संख्या या मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या निकली यहां से सर? 50। कितनी हो गई आपकी यहां से? 50 हो गया। 50 का स्क्वायर कितना होगा सर आपका? आप बोलेंगे सर 2500। कितना हो जाएगा आपका? 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2500। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं 5 सेकंड में? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बेसिक से हम करेंगे तो टाइम लगेगा और हमें यहाँ टाइम बचाना है, सेव करना है। तो कैसे करें? बड़ी संख्या 50 का स्क्वायर 2500, आपको एक दिन क्लास में लाएंगे और स्क्वायर भी आपको 1 से लेके 1000 तक सिखा के जाएंगे क्लास में, है कि किस तरीके से हम स्क्वायर को ओरल याद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आपका इस तरीके से। अब मान लो इसी पर दूसरा क्वेश्चन डिजाइन कर दिया जाए कि कैसे निकाला जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए और इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया जाए कि यहाँ पर लिख लिया हमने डेड डेस कर करके 59 ले लिया, और फिर यहाँ पर ले लिया 60, और फिर ये रिवर्स चलता गया और यहाँ पर आपका आ गया 1 तक, और बोला गया है आपका कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है, 60 बड़ी वैल्यू है, 60 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। तो टोटल आंसर हो जाएगा दोस्तों इस केस में भी 3600। आई होप कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर हम और आज के सेशन की दूसरी कॉन्सेप्ट या दूसरी ट्रिक पर डिस्कस करते हैं कि दूसरी ट्रिक हमारी क्या होगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है आपका, आपसे बोला गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बोल सकता है आपसे कि 1 + 2 + 3 डेट 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 करके 10। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बोल सकता है।
क्लियर है? मैथ के टर्म में इस तरीके से भी आपसे बोल सकता है। ये तो बेसिक है, क्वेश्चन को लेवल बढ़ाया जाएगा किस तरीके से आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखो हमेशा आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ट्रिक कैसे बनती है, तो आप उसका क्या करें, पहले बेसिक छोटे नंबर को आप करें। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 10 और सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आप ऐड करने पर देखें कि कितना आपका नंबर यहाँ पर आता है। तो आप अगर ऐड करेंगे तो आप ऐड करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा 55। कितना मिलेगा? 55। 55 आपका आंसर आ जाएगा। आप जोड़कर देख लें, आपका आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालें, तो आपको या तो क्वेश्चन बोला जाएगा प्रथम 10 प्राकृत, या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, या फिर हम जिसे गिनने में यूज करते हैं। तो गिनती में यूज कहां से करते हैं? काउंटिंग में 1 से हमेशा। कहां तक है? 10 तक। या तो इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपका मैथ के टर्म में आ सकता है। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 1 से स्टार्ट अगर होती है संख्या और कहां तक जाती है? 10 तक। जहां तक भी जाए, यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया है 10 तक, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, इसको उठा ले, 10 को उठा ले, इसमें एक प्लस कर दे, या इसका 10 का एक नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 1 प्लस करने पर आता है नेक्स्ट नंबर 11। 10 में 1 प्लस करेंगे हम तो 11, या फिर नेक्स्ट सीधा करें, इसमें किया नेक्स्ट तो 1 प्लस होने पर 11। और ये दो संख्या है, दो नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है आपको। जैसे ही आप यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से काटा, 2 एकम 2, और 2 से ये 10 जाएगा 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई 11 में हो गया। फाइनल आंसर आपको दोस्तों कितना निकला? 55। तो वही चीज है कि ये आपका 55 इस तरीके से निकलता है दोस्तों। और बुक में क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया जाता है, जो कि हमें कभी याद नहीं होता है। फॉर्मेट ये बोलता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिया जाता है वो ऐसा दिया जाता है, n+1 और यहां पर बटे में 2। तो आप इस फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो। उसको मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। कहां तक नंबर गया है? 10 तक, n हो गया। n+1, 10 से आगे का नेक्स्ट नंबर क्या है? आप बोलेंगे 11 है, तो 1 प्लस किया हमने और दो संख्या थी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका निकल आया काट के आंसर 55। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसी पे अब देखते हैं हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में बनता ही है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे होगा। देखें दोस्तों, आपसे बोला जाएगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि 100 तक की सभी संख्याओं का, सभी या फिर लिख लें आप सीधा प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। या फिर इसको मैथ के टर्म में बोले तो इस तरीके से लिख सकता है 1 + 2 + 3 और डैश यहां पर लिख देगा 99 और प्लस में ये 100 और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ये तीन तरीके से आपका क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बन सकता है। तीनों को आप नोट कर लें, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही है, कुछ अलग नहीं है। कैसे करेंगे देखते हैं, चलते हैं। देखो 1 से स्टार्ट होना चाहिए नंबर, कहां तक जा रहा है आप देख ले, सीक्वेंस से कहीं भी टूट नहीं रहा। 1 के बाद 2 3 मतलब कंटिन्यू नंबर है ये। और ऐसा डेड डिजिट्स कहां तक जाता है? 100 तक जाता है। तो आप भैया 100 को पकड़ो, लास्ट वाले 100 को पकड़ो और इसमें एक नंबर प्लस करेंगे, या फिर बोले 100 से आगे का नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 101 होगा। लिख दें आप 101 और बटे में क्या लिखना है, कुछ याद नहीं करना है। दो संख्या है, 1 और 1 2 से भाग देना है, बस खत्म कहानी। अब काटा पीटी और आंसर। 2 से काटा आपने, यहां पर 2 एकम 2 से ये काटेंगे आप, कितना हो जाएगा आपका 50। 50 का मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे 101 में तो आपको आंसर आ जाएगा। भाई 50 का 100 में करेंगे आप, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। एक बार और होगा 50, आंसर हो जाएगा आपका 50 आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा है कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आई होगी। वही चीज है n+1 डिवाइड बाई 2। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ क्लास जो चलती है वो हमारी अच्छी चलेगी। देखें किस तरीके से आपने अगर सीख लिया है तो डायरेक्ट आप निकालेंगे इसको। कैसे निकालना है, क्वेश्चन आपके पास आएगा। देखें क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, मैंने बोला आपसे कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 डेड कहां तक लेना है भैया आपको 50 तक। बोल सकता है आपसे ऐसा 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकालें। जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर देंगे क्या होगा। 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा या कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। 1 से लेके डायरेक्ट है 50 तक, कुछ नहीं, इस 50 को पकड़ो, 50 को पकड़ा, 50 के एक आगे का नंबर क्या हो जाएगा नेक्स्ट 51, 51 और डिवाइड में क्या करना है, दो संख्याएं 2 से भाग देना है बस। अब इसको आप काट ले, 2 से काट ले, यहाँ पर 2 से एकम 2 और 2 से ही काटेंगे आप, कितना हो जाएगा 25 और 25 का मल्टीप्लाई आप कर लेंगे यहाँ पर कितने में 50 में, तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो आंसर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके से निकालना है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि जिससे आप निकाल ना पाए, ठीक है। तो मेथड आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो किस तरीके से निकालते हैं। अगर आंसर की बात करें तो आंसर भी देख लें, 25 का 51 से मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई की ट्रिक भी बताएंगे, फिर भी अभी निकालेंगे। तो 25 की टेबल से ही पढ़ ली, 25 एकम 25 कितना हो गया 5, कितना आ गया 5, 2 बचा भी, 25 का 5 टाइम कितना हो जाएगा आपका 125, 25 का 5 टाइम कितना हो जाएगा आपका 125 और उसमें जोड़ना कितना है, यहां से 25 एकम 25 दो और जोड़ दें, 125 में 2 और जोड़ दिया 127, 127 ये हो गया 5 ये हो गया, तो क्या हो गया आपका 1275। इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो गया। फिर से देख ले एक बार कैसे, 25 की टेबल पढ़ लो आप, 25 का 5 टाइम कितना होता है आप डायरेक्ट निकालें, 25 का 5 टाइम 125 आप इस तरीके से निकाल दें। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, 25 को 5 ये 50 मान ले, अभी कितना है 50, एक ज्यादा है ना 51, 50 मानते हैं। 25 का 5 टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1250, 25 इंटू 50 ले रहे हैं, एक और 25 एकम 25, 25 को और इसमें इंक्लूड कर दें आप, जोड़ दें, तो आंसर कितना हो गया आपका 1275। दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आशा है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन और थोड़ा सा आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से भी कि यहाँ पर सीधा कुछ नहीं, यहाँ दे दिया गया है 1 2 3 और डेड आपसे बोल दिया गया है चलो ये 70 तक का निकालो। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, 1 से स्टार्ट है 70 तक, 70 लिखो और एक आगे के नंबर 71 और दो संख्या 2 से भाग देने, इसको आंसर आपका निकल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो आपको मैंने समझना, आपके माइंड में आना चाहिए किस तरीके से, अगर आप एक चीज से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। ट्रिक कोई नहीं होता है, केवल होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर मैथ पे अच्छा फोकस कर पाएंगे, स्कोर भी कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, और साथ में दोस्तों में अपने शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आप कि क्लास कैसी लगी है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छा बेस्ट कंटेंट दे सकूं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।